हेलो व्यूवर्स, रितु क्लासेस आपका स्वागत करती है। आज की क्लास में हम आपको यूजीसी नेट के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका कुछ एनालिसिस किया जाएगा। ये यूजीसी नेट एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर है पुराने, उनसे हम रिलेट करेंगे अपने क्वेश्चंस को अपने सिलेबस के साथ। पुराने पेपर से पढ़ने से इसका ये फ़ायदा होता है कि आप क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड को देख लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाता है किस टाइप से क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने हैं। तो इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे, एक क्वेश्चन है, इसमें दो सूचियाँ दी हुई हैं। एक तरफ राइटर्स के नाम हैं, ये इंडियन दार्शनिक हैं, भारत के दार्शनिक, शिक्षा में जिनका योगदान है, और इस तरफ शिक्षा के प्रकार बताए हुए हैं। इनको हमें एक दूसरे से रिलेट करना है, जैसे गांधी जी, टैगोर, अरविंद, विवेकानंद, अनिवार्य शिक्षा, प्रकृतिवादी, नकारात्मक, प्राथमिक, मानव निर्मात्री, नैसर्गिक शिक्षा। तो सबसे पहले तो हम ये नकारात्मक शिक्षा को हम पहले ही निकाल देते हैं, और ये नैसर्गिक, इनमें हमको क्या दिखता है कि नकारात्मक शिक्षा हमारे भारत के दार्शनिक ऐसे तो नहीं है कि जो उल्टी शिक्षा या नकारात्मक शिक्षा देंगे। तो इन्हें हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य मानते हैं या फिर सबसे ज़रूरी मानते हैं। तो गांधी जी के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। गांधी जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे। माता का नाम पुतलीबाई। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी से हुआ था, और ये कानून की पढ़ाई पढ़ने इंग्लैंड गए थे। वहाँ से इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि ली। फिर ये एक मुकदमे के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ पे भारतीयों की जो बुरी कंडीशंस को देखते हुए इन्होंने वहाँ पर कुछ अपने आंदोलन वगैरह चलाए। उसके बाद 1914 में गांधी जी भारत वापस आए, और इन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए। उसके बाद 1921 में असहयोग आंदोलन वगैरह, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इन्होंने एक बेसिक शिक्षा का वर्धा शिक्षा योजना चलाई, जो 1937 में जिसका प्रारूप तैयार किया गया। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया, और 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज छोड़कर चले गए। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे जी ने इनको गोली मारी। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, सर्वोदय और हरिजन नामक एक पत्रिका। इनका शिक्षा के प्रति इनका दर्शन जो है, कुछ प्रकृतिवाद, कुछ आदर्शवाद, कुछ प्रयोजनवाद, सबका मिला जुला रूप था। शिक्षा के दर्शन में भौतिकवाद दृष्टिकोण के तौर पर ये उत्पादक क्रियाओं को अपनी शिक्षा में शामिल करते हैं। ये चाहते हैं कि शिक्षा में श्रम और वैज्ञानिक ज्ञान को एक साथ जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इनकी शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, जैसे शिक्षा के द्वारा बालकों में शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक क्षमताओं का विकास हो, बालक बालिकाओं में निहित समस्त मानवीय गुणों का विकास हो, 7 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और होना चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जो बालक को किसी न किसी व्यवसाय में लगाए, किसी उद्योग के द्वारा शिक्षा को स्वावलंबी बनाया जाए, बालकों में बंधुत्व, सहयोग और समाज सेवा की भावना पैदा होनी चाहिए, बालकों के व्यक्तित्व, शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्य होना चाहिए।
ये चाहते हैं कि बालक की शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तकला या दस्तकारी से शुरू हो, जो उसके भावी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो। और ये चाहते हैं कि स्कूल में हर एक बच्चे को अलग अलग प्रयोगों के द्वारा नई नई खोज करने की प्रेरणा मिले। अब हम आगे चलते हैं टैगोर के बारे में। टैगोर के बारे में हम देखते हैं कि टैगोर का जो शिक्षा दर्शन है, इसमें हम उसे मिलाएंगे प्रकृतिवादी शिक्षा से। टैगोर का दर्शन हम प्रकृतिवादी शिक्षा से क्यों मिलाते हैं? सबसे पहले हम टैगोर की जीवनी देख लेते हैं। इनका जन्म 6 मई 1861 कलकत्ता में हुआ। इनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ था। इनके पिता एक संपन्न जमींदार थे। और 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। 1919 में ये राजनीतिक कार्यों में आए। 1914 में भारत के इस महान पुत्र का निधन हो गया। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना गीतांजलि विश्वविख्यात रचना रही है। 1913 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। और एक इनकी शांति निकेतन इनकी संस्था का नाम। ये इनके बारे में मेन इम्पोर्टेंट है। जैसे अब इनके कुछ शिक्षा के प्रति दार्शनिक विचार समझते हैं। इनके खास विचार रूसों की भांति प्रकृति की ओर लौटो था। ये जन्म से ही प्रकृति के उपासक रहे हैं। बालक की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। इन्होंने जो अपना शांति निकेतन स्थापित किया है, वो ऐसी ही खुली जगह में बनाया हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ब्रह्म समाज के नेता रह चुके हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बनाया है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा था। इसके बाद हम आ जाते हैं अरविंदो के पास। तो अरविंदो के बारे में ज़्यादा सबसे पहले हम इसका मिलान कर देते हैं। अरविंदो का मिलान हम करेंगे अनिवार्य शिक्षा से। कुछ अरविंदो की जीवनी के बारे में देख लेते हैं। 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता के प्रसिद्ध घोष परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम डॉक्टर कृष्णन घोष, एक मेडिकल ऑफिसर थे। 1893 में ये भारत आए। उससे पहले ये 21 वर्ष की अवस्था तक इंग्लैंड पढ़ने गए। यूनानी लैटिन साहित्य का अध्ययन किया और 1905 में ये बंगाल से राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे द लाइफ डिवाइन, द मिस्ट्री ऑफ गीता, ह्यूमन साइकिल, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री। 5 दिसंबर 1950 को इनका निधन हुआ। इन्होंने एक आश्रम भी स्थापित किया। इसके बाद इनके कुछ शिक्षा के प्रति दर्शन देख लेते हैं। ये चाहते हैं बच्चों में आध्यात्मिक विकास हो, ज्ञानेंद्र का विकास हो, मानसिक विकास हो, नैतिकता का विकास हो और
शारीरिक विकास और शारीरिक शुद्धि का। इनके दार्शनिक चिंतन में अंतःकरण के 4 स्तर बताए गए हैं: चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान। तो अरविंद एक तरह से आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री रहे हैं। इसके बाद आते हैं विवेकानंद। विवेकानंद जी ने शिक्षा के रूप में क्या देन दी है, इनकी कुछ जीवनी देख लेते हैं। यहाँ पे पहले इनका पॉइंट देख लेते हैं, मानव निर्मात्री शिक्षा। तो पहले इनकी कुछ जीवनी के बारे में देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ 1883 में, कलकत्ता में। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त उच्च न्यायालय में प्रतिष्ठित वकील थे। इनकी माताजी बहुत बड़ी विदुषी महिला थी, भुवनेश्वरी देवी। तो घर का जो वातावरण था इनके पूरा प्राकृतिक था, धार्मिक था। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु, छोटी सी आयु है, उसमें इनका निधन हो गया। 1902 और 1883 में इनका जन्म हुआ। तो ऐसे हम देखते हैं। अब इनके कुछ विचार देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी वेदांतों की शिक्षा में बिलीव करते थे। वेदांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल, चरित्र निर्माण, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, जन शिक्षा, बालकों की क्षमताओं के आधार पर शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ब्रह्मचर्य पर बल दिया। रामकृष्ण परमहंस की रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक समाजशास्त्री अपेक्षाकृत अधिक संबंधित हैं। इसमें हमारा आंसर आएगा सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर विज्ञान और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। इन प्रभावों से ये चाहते थे कि हर बच्चे को वैज्ञानिक शिक्षा की स्थापना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव संबंध है? जन्म स्थान के भेदभाव निषेध का संबंध है। इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 15। हम कुछ और अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 15, जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 15 से हम देखते हैं धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म और जन्म स्थान के विषय में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा शिक्षा के तौर पर। वैसे भी स्वतंत्रता और समानता के जब नियम आते हैं, मौलिक अधिकार, तो उनमें भेदभाव निषेध है। कुछ और अनुच्छेद देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 ए में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसके बाद आता है अनुच्छेद 28 राज्य पोषित विद्यालय या शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 29(2). इसमें क्या है कि राज्य पोषित विद्यालय या संस्थानों में नागरिकों को धार्मिक, जातिगत, प्रजातिगत, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद
30 उसमें धर्म भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकेंगे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 41। राज्य कुछ दशाओं में यानी कि राज्य को चाहिए कि दुर्बल वर्ग की शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 45। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 46। राज्य जनता के निर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों की शिक्षा संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा, सामाजिक अन्याय और शोषण से रक्षा करेगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 51। इसमें 51 में क्या भाग है इसका, तो इसमें क्या कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के प्रतिपालने के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम आपके लिए फिर लेकर आएंगे एक नए क्वेश्चंस पेपर में से कुछ क्वेश्चंस जिनका हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।